हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों को बिहारी आर्ट्स क्लासेज में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 2025 में, जो 2025 में एग्ज़ाम देंगे उनके लिए हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, जो कि 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और अगर आप ये पूरे 30 ऑब्जेक्टिव कर लेते हो तो आपको 9 से लेकर के 13 नंबर आपको बनने वाला है। ठीक है जी। तो ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो सीधे बोर्ड एग्जाम में फोड़ने वाला है। ठीक है। तो सभी प्यारे बच्चों से रिक्वेस्ट होगा कि इस वीडियो को पूरा देखेंगे और ये पूरे आप 9 से 13 नंबर को कंप्लीट जरूर करेंगे जी। ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय को गवाते हुए। एक एक क्वेश्चन को आप लोग को एकदम माइंड में फिट करते हुए चलना है और एक एक क्वेश्चन को आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। चलिए तो आइए जी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका कि छप्पे शीर्षक के रचयिता कौन है। तो छप्पे कौन लिखे थे? छप्पे लिखे थे कौन जी? तो नाभादास जी के द्वारा छप्पे लिखा गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है। चलो अगला है कि नाभादास की कौन सी रचना है जी। मेरे भाई नाभादास जी के द्वारा क्या लिखा गया था? नाभादास जी लिखे थे, ये क्या लिखे थे? तो ये जो लिखे थे ना, ये छप्पे लिखे थे। ठीक है। आप लोग इसे याद रखोगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। चलो अगला है कि नाभादास किस धारा के कवि हैं। नाभादास जी जो है कौन से धारा के कवि हैं? तो नाभादास जी जो आपका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। आप लोग इसे याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला है। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है कि नाभादास किसके समकालीन थे। नाभादास जी किनके समकालीन थे? तो नाभादास जी जो थे भाई, ये तुलसीदास जी के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। सो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन को देखोगे कि नाभादास का जन्म कब हुआ था। तो भाई नाभादास जी का जन्म जो हुआ था 1570 ईस्वी में हुआ था। एक अनुमान लगा करके बताया जा रहा है। ठीक है। सो प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को सभी बच्चों देखेंगे। क्वेश्चन है कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था जी? तो ये तुलसीदास का 1543 ईस्वी में तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन है कि तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। तो कौन से प्रदेश में हुआ था? तो ये उत्तर प्रदेश में तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब। अगला क्वेश्चन को आप लोग देखोगे कि काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसी ने दास ने शिक्षा को प्राप्त किए थे। तो ये 15 सॉरी तो ये जो रहे थे ना, ये 15 वर्षों तक रह करके तुलसीदास ने शिक्षा को प्राप्त किए थे। आप लोग इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रामचरितमानस की रचना क्या है जी। रामचरितमानस की रचना इनमें से कौन है? तो रामचरितमानस जी के द्वारा जो लिखा गया था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब। ये तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस लिखा गया था और इन्हीं के द्वारा ये रचना किया गया था। और आप लोग बताएंगे, ये आप लोग से ही HW में पूछा जा रहा है कि भाई आप लोग बताइए कि रामचरितमानस कब प्रकाशित हुआ था। ठीक है। कब जो है ना ये प्रकाशित हुआ था, आप लोग इस जल्दी से कमेंट बॉक्स में सभी कोई बताइएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि तुलसीदास की शाखा के कवि हैं। तुलसीदास जी जो है कौन से शाखा के कवि है? तो ये राममार्गी शाखा के कवि हो जाएंगे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल करेक्ट जवाब। ठीक है। चलिए अगला है कि सूरदास की कौन सी रचना है। सूरदास जी के द्वारा क्या लिखा गया? भाई सूरदास जी जो लिखे थे, क्या लिखे थे? तो ये सूरदास जी के द्वारा जो लिखा गया है, ये करवक जो है ना, ये सूरदास जी के द्वारा पद लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट जवाब। आप लोग इसे याद रखिएगा। और करवक कौन लिखे थे आप लोग बताइएगा, और पुत्र वियोग कौन लिखे थे और छप्पे कौन लिखे थे, ये आप लोग ये रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग कमेंट में हमें जरूर बताएंगे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए सभी कोई कि सूरदास किस भक्ति के कवि हैं। तो सूरदास जी जो है ना कौन से भक्ति के कवि हैं? तो ये कृष्ण भक्ति के कवि हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होता है। ठीक है जी। चलो अगला है कि सूरदास के साथ किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। तो सूरदास जी जो थे ना कौन से भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? तो ये जो हो गया आपका ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। ऑप्शन नंबर सी। और अवधी भाषा के कौन थे जी? तो ये मलिक मोहम्मद जायसी जी। ठीक है। कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी। आप लोग इसे भी याद रखेंगे सभी कोई। ठीक है। चलो आप लोग आगे आ जाओगे। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि वात्सल्य के विश्व के अद्वितीय कवि कौन है। भाई वात्सल्य के विश्व के अद्वितीय कवि कौन है? तो ये आपका सूरदास जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट जवाब। आप लोग याद रखोगे। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है आपका कि सूरदास किस धारा के कवि हैं। सूरदास जी जो थे मेरे भाई कौन से धारा के कवि थे जी? तो आप सभी स्टूडेंट्स इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब सोच रहे होंगे। ठीक है। और आप इसे नोट करके रख लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जामिनर पूछ लेता है जी। चलिए तो पूरे 30 में से अभी हम लोग 15 क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोग अब 15 क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं और आज एकदम भाई साहब एकदम फोड़ने वाले हैं। ठीक है जी। चलिए अगला है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं।
भाई मलिक मोहम्मद जायसी जी कौन से परंपरा के कवि हैं? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आप जितने भी स्टूडेंट्स लोग हैं भाई इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला है कि जायसी ने अपने आँख की उपमा किससे की? मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी आँखों की उपमा किससे किए थे? तो ये किए थे दर्पण से, ठीक है। भाई ये सोच लो, एक आँख और एक कान न रहने के वजह भी आज लोग उन्हें पढ़ते हैं। आप लोग भी कुछ ऐसा करो जीवन में जो लोग आपको जाने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब। चलिए अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छा लग रहा हो तो लाइक एक जरूर कर देंगे। अगला है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं? मलिक मोहम्मद जायसी जी कौन से शाखा के कवि थे जी? सो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए होगा ये आपका प्रेम मार्गी शाखा के बिल्कुल करेक्ट जवाब, ठीक है जी। अगला देखोगे कि कौन सी कृति जायसी की नहीं है, यानी कि इनमें से कौन है जो मलिक मोहम्मद जायसी जी नहीं लिखे थे? तो ये पद्मावत तो लिखे थे, अखबार बाट लिखे थे, आखिरी कलाम लिखे थे, लेकिन मृगावती जो है ना इनके द्वारा नहीं लिखा गया। तो बच्चों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका करेक्ट जवाब होता है, ठीक है। आप लोग इसे याद रखोगे, ठीक है ना। चलिए अगला है कि पद्मावत किसकी रचना है? भाई पद्मावत किनके द्वारा लिखा गया है? तो पद्मावत जो लिखा गया है ये मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और आप लोग बताओगे कि मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म कब हुआ था और इनका मृत्यु कब हुआ था जी, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग से रहा HW में, ठीक है। ये इधर 2 क्वेश्चन तो आप लोग जरूर बताएंगे सभी कोई कमेंट बॉक्स में। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ पे दिया था? तो सरकार ने सूबेदार को जो जमीन दिया था ये दिया था लायपुर में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुना था? तो रॉबिन्सन क्रूसो जी 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से? तो फ्राइडे के मुख से एक बात सुना था। और एडिसन के द्वारा कहना था कि असल बातचीत जो होता है सिर्फ 2 व्यक्तियों के ही बीच हो सकता है, ठीक है। ये एडिसन जी के कहना था, लेकिन फ्राइडे का कहना था 16 वर्ष के उपरांत एक बात सुना था फ्राइडे के मुख से, ठीक है। तो आप लोग इसे याद रखोगे। अगला क्वेश्चन देखोगे कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? भाई जयप्रकाश नारायण जी क्या लिखे थे जी? संपूर्ण क्रांति लिखे थे। मोहन राकेश नहीं लिखे थे, नामवर सिंह नहीं लिखे थे। ये बालकृष्ण भट्ट जी जो है ना बातचीत लिखे थे, ऑप्शन नंबर डी। आप लोग इन सभी का जो है ना क्या क्या लिखे थे आप लोग कमेंट में हमें जरूर बताएंगे सभी स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो जी आप लोग आगे बढ़ जाओगे। अगला क्वेश्चन है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी क्या बतलाना चाहते हैं? तो प्यारे बच्चों बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण जी बतलाना चाहते हैं बातचीत की शैली, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल टॉप जवाब, ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन है कि भट्ट जी को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन एस्टीन के श्रेणी में कौन रखा है? तो ये कौन रखा था? सो बच्चों आप लोग यहाँ पे ध्यान दोगे, ऑप्शन नंबर सी यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा ये लिखा गया था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब। अगला क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, ये शिव और पार्वती का है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा ये किसका है जी? तो शिव और पार्वती का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर, अरे भाई गजब बात है जी, भाग का है जाता है। चलिए ये शिव और पार्वती का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है कि गंधारी कौन थी? भाई गंधारी कौन थी? तो गंधारी जो थी ना ये दुर्योधन की माता जी थी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था? तो भगत सिंह के हृदय में प्रेम का कोई स्थान नहीं था, ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल करेक्ट जवाब। सो मेरे भाई आप लोग अगला क्वेश्चन को देखोगे कि भगत सिंह कृषि घृणित तथा कार्यरत पूर्ण मानते थे। तो ये जो माना करते थे किसे माना करते थे? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि आत्महत्या को बिल्कुल करेक्ट जवाब आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? तो ये जो गठन किए थे नौजवान भारत सभा का गठन किए थे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब, ठीक है। और हम लोग पूरे 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अभी कर चुके हैं। इसी तरह से आप लोग बताइएगा कि ये पूरे 30 ऑब्जेक्टिव में से आपका कितना सही हुआ है और आपका कितना जो है ना गलत हुआ है जी। तो आप सभी कोई कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और यह भी बताएंगे कि आप लोग कौन कौन ज़िले से इस क्लास को देखे हैं। आप अपना ज़िला का नाम ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और आप इस क्वेश्चन को अगर पूरा सही किए होंगे तो हम आपको गारंटी देते हैं कि भाई आप जो है ना 5 से 7 नंबर तक जो है ना आप आसानी से ला सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन 2 बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इस बात को आप समझो या ना समझो, ठीक है। चलिए तो आप लोग बताइए कि आपका कितना सही हुआ है कितना गलत हुआ है। और जो भी क्लास आप अभी किए हो अगर इसका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में PDF लेना चाहते हो, चाहे आप साइंस के हो, आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, जो भी हो, तो आप सिंपल सी इस दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं 95 078 13 866 पे, ठीक है। और इस नंबर पे आप व्हाट्सअप पे
मैसेज करके हाय या हेलो लिख दीजिएगा और बोल दीजिएगा कि हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है और हमें पीडीएफ्स की आवश्यकता है, तो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में पीडीएफ्स और जो भी है वो मिल जाएगा। ठीक है जी, बिना किसी समस्या के, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगा। और हर रोज़ हमारे साथ अगर लाइव क्लास करना चाहते हो तो आप हर रोज़ हमारे साथ जुड़ करके सुबह में 7 बजे आप लोग को रिकॉर्डेड क्लास इंपॉर्टेंट 10 मिनट का मिलता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। और उसी तरह से शाम में 4 बजे आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलता है, एकदम इम्पॉर्टेंट क्लास, तो आप यहाँ से भी 10 मिनट की क्लास कर सकते हो। उसी तरह से 5:30 बजे शाम में आपका लाइव क्लासेस चलता है जो कि इम्पॉर्टेंट क्लासेज होता है, तो वह भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये सब जो है ना आर्ट्स वालों के लिए फीचर्स हैं। और उसी तरह से अगर आप देखें कि भाई साइंस वालों के लिए क्या है, तो साइंस वालों के लिए भी उसी तरह से क्लासेस चलता है, जो कि एक मेरा और न्यू चैनल है जिसका नाम है बिहारी। ठीक है, बिहारी साइंस क्लासेज यूट्यूब चैनल, आप वहाँ पे भी जाइए, सर्च कर लीजिए और सब्सक्राइब करके और वहाँ से भी जुड़ जाइए। और जो भी दिक्कत हो, समस्या हो, आप ज़रूर बताएंगे। और ये क्लास अगर अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक कर देंगे सभी को। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब एंड अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करेंगे। ठीक है जी, लव यू, बाय बाय, मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।